हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है जेके आर्किटेक्ट। और फ्रेंड, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी और हेल्पफुल लग रही है। तो फ्रेंड, आज की ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आप सबके लिए ये एक और नया मॉडर्न हाउस लेकर आया हूँ। इस मॉडर्न हाउस के रिलेटेड सभी डिटेल और प्लान के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपसे एलिवेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा, और इसके ग्राउंड फ्लोर के इंटीरियर के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर के इंटीरियर के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा, और इसकी साइट प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग के बारे में आप सभी से डिस्कस किया जाएगा। और फ्रेंड, आपको इस घर को बनाने में कितना खर्च आएगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा एलिवेशन। और इस घर की चौड़ाई हमने 28 फीट रखी हुई है, और इसकी गहराई हमने 55 फीट रखी हुई है। इस घर की तीनों साइड में अदर प्रॉपर्टी है, और इसके सामने ही मेन रोड है। इस घर की मेन एंट्रेंस हमने 10 फीट की रखी हुई है, और यहाँ पर हमने स्टील गेट का यूज़ किया हुआ है। एंड ये रही हमारी बाउंड्री वॉल। इस बाउंड्री वॉल को हमने मॉडर्न स्टाइल में डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर हमने ग्लास रेलिंग का यूज़ किया हुआ है, और ऊपर की साइड हमने यहाँ पर लोहे की रेलिंग का यूज़ किया हुआ है। हमने यहाँ पर वुडन टेक्सचर टाइल का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर हमने टेक्सचर पेंट का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर हमने ग्रे कलर का यूज़ किया हुआ है। और फ्रेंड, हमने इस घर को मॉडर्न स्टाइल में डिज़ाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड, ये था हमारा एलिवेशन। अब हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर, और अब हम चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ। ये हमने मेन एंट्रेंस है, ये हमने 10 फीट की मेन एंट्रेंस ले रखी है। और जो इसके सामने का एरिया है वो हमने पार्किंग प्लस गार्डन एरिया ले रखा है। इसकी चौड़ाई हमने 27 फीट 3 इंच बाय 11 फीट 4.5 इंच का हमारा गार्डन प्लस पार्किंग एरिया है। और अब हम चलते हैं स्टेयर केस की तरफ। स्टेयर केस की चौड़ाई हमने 11.5 फीट, और इसकी लंबाई हमने 13.5 फीट रखी हुई है। और जो हमारा स्टेयर केस की चौड़ाई है वो हमने 3 फीट रखी हुई है, और इसका ट्रेड हमने 10 इंच का रखा हुआ है, और इसका हमने राइज़र 8 इंच का ले रखा है। और अब हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम की तरफ। इस ड्राइंग रूम का साइज़ हमने 9 फीट 9 इंच बाय 13 फीट 6 इंच का हमारा ड्राइंग रूम है। इस वॉल पर हमने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। इस ड्राइंग रूम में हमने कॉर्नर विंडो रखी हुई है, ताकि हमारे ड्राइंग रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग आती रहे। और इसके साथ ही हमने टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है। टॉयलेट का साइज़ हमने 4 फीट 1.5 इंच बाय 8 फीट का हमारा टॉयलेट है। इसमें हमने वॉश बेसन, WC सीट और ग्लास पार्टीशन के साथ हमने बाथिंग एरिया रखा हुआ है। 8 फुट की हाइट पर हमने टाइलिंग का भी यूज़ किया हुआ है। इसके सामने ही स्टोर रूम की तरफ, और इस स्टोर का साइज़ हमने 4 फीट 1.5 इंच बाय 5 फीट 1.5 इंच का हमारा स्टोर है। और इसका डोर हमने डाइनिंग एरिया की तरफ रखा हुआ है। डाइनिंग एरिया की चौड़ाई हमने 19 फीट रखी हुई है, और 10 फीट इसकी लंबाई रखी हुई है। मॉडर्न स्टाइल में डाइनिंग टेबल डिज़ाइन किया हुआ है, और इसकी चारों ही दीवारों पर हमने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। एंड डाइनिंग एरिया के सामने ही हमारा किचन है, और हमारे किचन की चौड़ाई हमने
7 फीट 1 इंच बाय 10 फीट का हमारा किचन है और इसको हमने एल शेप में डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके अंडर काउंटर पर भी हमने कैबिनेट डिज़ाइन किए हुए हैं और अपर काउंटर भी हमने इसमें कैबिनेट डिज़ाइन किए हुए हैं। और सिंक के सामने ही हमने विंडो रखी हुई है ताकि हमारे किचन में प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन होता रहे। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। हमारे बेडरूम का साइज़ हमने 11 फीट 9 इंच बाय 11 फीट का हमारा बेडरूम है। एक फ्लोर पर हमने टाइलिंग यूज़ की हुई है और बेड के बैक साइड पे ही हमने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। साइड में हमने कबर्ड डिज़ाइन किया हुआ है 8 फीट की हाइट तक का। इस वॉल पर हमने टीवी यूनिट का डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी इस दीवार पर विंडो और डोर का यूज़ किया गया है। और अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ और इस बेडरूम का साइज़ हमने 14 फीट बाय 11 फीट का हमारा बेडरूम है। ये भी हमने बेड डिज़ाइन किया हुआ है, भी हमने टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है और बेड के बैक साइड में हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है। सामने भी हमने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है और इस दीवार पर हमने कबर्ड का डिज़ाइन किया हुआ है 8 फीट की हाइट तक का। बेड के सामने ही हमने टीवी यूनिट का डिज़ाइन किया हुआ है। इस वॉल पर हमने विंडो प्लस डोर का यूज़ किया हुआ है। और फ्रेंड हमने बैक साइड में एक टॉयलेट का डिज़ाइन किया हुआ है और उसकी चौड़ाई हमने 7 फीट बाय 5 फीट की ले रखी है। और इसके फ्लोर पर भी हमने एंटी स्किड टाइल का यूज़ किया हुआ है, टाइल यूज़ की हुई है। और फ्रेंड हमने इसमें भी वॉश बेसन, डब्ल्यूसी सीट, ग्लास पार्टीशन के साथ बाथिंग एरिया रखा हुआ है और इस टॉयलेट को हमने कॉमन टॉयलेट रखा हुआ है। तो फ्रेंड ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के इंटीरियर की तरफ। और फ्रेंड ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर का इंटीरियर। यहाँ से हम एंटर करेंगे अपने बेडरूम में। इस बेडरूम का साइज़ हमने 9 फीट 9 इंच बाय 13 फीट 6 इंच का हमारा ये बेडरूम है। यह हमने ग्राउंड फ्लोर पर टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर हमने बेड डिज़ाइन किया हुआ है और बेड के बैक साइड में हमने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। इस वॉल पर हमने विंडो का यूज़ किया हुआ है ताकि हमारे बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग होती रहे। और बेड के सामने ही हमने टीवी यूनिट का डिज़ाइन किया हुआ है। हमने बेडरूम के साथ ही टॉयलेट को अटैच किया हुआ है और इस टॉयलेट का साइज़ हमने साइज़ 4 फीट 1.5 इंच बाय 9 फीट 6 इंच का हमारा टॉयलेट है। और इस टॉयलेट में हमने वॉश बेसन, डब्ल्यूसी सीट, ग्लास पार्टीशन के साथ ही हमने बाथिंग एरिया रखा हुआ है। और इसके फ्लोर पर हमने एंटी स्किड टाइल का यूज़ किया हुआ है और 8 फीट की हाइट तक हमने टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है। और ये था फ्रेंड हमारा फर्स्ट फ्लोर का इंटीरियर। अब हम चलते हैं इसकी प्लानिंग की तरफ। ये रही फ्रेंड हमारे हाउस की प्लानिंग और हमारी साइट का साइज़ है 28 फीट बाय 55 और 1540 स्क्वायर फीट की हमारी साइट है। ये रही हमारी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग और इसकी मेन एंट्रेंस पर हमने 10 फीट की रखी हुई है। सामने ही हमारी पार्किंग प्लस गार्डन एरिया है, उसका साइज़ हमने 27 फीट 3 इंच बाय 11 फीट 4.5 इंच का हमारा गार्डन प्लस पार्किंग एरिया है। और अब हम चलते हैं अपनी स्टेयर केस की तरफ। हमारी स्टेयर केस का साइज़ है 11 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 6 इंच का हमारा स्टेयर केस का एरिया है। हमने टोटल 17 स्टेप रखे हुए हैं। ये रहा हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज़ हमने 9 फीट 9 इंच बाय 13 फीट 6 इंच का हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के साथ ही हमारा टॉयलेट है। टॉयलेट का साइज़ हमने 4 फीट 1.5 इंच बाय 8 फीट का हमारा टॉयलेट है और उसके साथ ही हमारा स्टोर रूम है। स्टोर रूम का साइज़ हमने 4 फीट 1.5 इंच बाय 5 फीट 1.5 इंच का हमारा स्टोर रूम है। इसका डोर हमने डाइनिंग एरिया की तरफ रखा हुआ है और डाइनिंग एरिया का साइज़ हमारा 19 फीट बाय 10 फीट का हमारा डाइनिंग एरिया है। और डाइनिंग एरिया के साथ ही हमारा किचन है। किचन का साइज़ हमने 7 फीट 1 इंच बाय 10 फीट का हमारा किचन है। अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। ये रहा फ्रेंड्स हमारे 2 बेडरूम और इस बेडरूम का साइज़ हमने 11 फीट 9 इंच बाय 11 फीट का हमारा बेडरूम है। और इस बेडरूम का साइज़ हमने 14 फीट बाय 11 फीट का हमारा ये वाला बेडरूम है। और बैक साइड में फ्रेंड्स हमने टॉयलेट रखा हुआ है। टॉयलेट का साइज़ हमने 7 फीट 6 इंच बाय 5 फीट का हमारा टॉयलेट है। ये थी हमारी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग की तरफ। और इस बेडरूम का साइज़ हमने 9 फीट 9 इंच बाय 13 फीट 6 इंच का हमारा बेडरूम है।
और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमने टॉयलेट अटैच किया हुआ है। इसका साइज हमने 4 फीट 1.5 इंच बाय 9 फीट 6 इंच का हमारा ये वाला टॉयलेट है। और फ्रेंड ये थी हमारे हाउस की प्लानिंग, और इस घर को बनाने में हमारा खर्च 16 से 17 लाख के बीच में आएगा। तो गाइज कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी और हेल्पफुल लग रही है। धन्यवाद।